जब सूर्य से आने वाले प्रकाश का रंग सफेद तो परछाई काली क्यों होती है? आज हम जानेंगे इसके पीछे का साइंस। परछाई तो हम रोज देखते हैं, लेकिन कभी सोचा कि जब सूर्य से आने वाला प्रकाश सफेद होता है तो परछाई काली क्यों नजर आती है? पानी पारदर्शी होता है तो फिर उसकी परछाई क्यों बनती है? आज हम इसके पीछे का इंटरेस्टिंग साइंस जानेंगे। जब भी हम प्रकाश के सामने खड़े होते हैं तो हमारे पीछे परछाई बनती है। जितनी ऊंचाई हमारी है उस हिसाब से परछाई भी लंबी चौड़ी होती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जब सूर्य से आने वाले प्रकाश का रंग सफेद होता है तो परछाई काली क्यों होती है? अगर ये कहें कि इंसान या किसी वस्तु को प्रकाश भेद नहीं सकता इसलिए ऐसा होता है, तो फिर पानी तो पारदर्शी होता है, उसकी परछाई क्यों बनती है? इसके पीछे इंटरेस्टिंग साइंस है। हम घर पर भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। पहली बात, हम किसी चीज को कैसे देख पाते हैं? जवाब है, जब किसी चीज पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह चीज अपनी प्रकृति के अनुसार प्रकाश के कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर शेष भाग को परावर्तित कर देता है। जब ये परावर्तित प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचता है तब आप वस्तु को देख पाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही कम समय लगता है। कैसे चलती प्रकाश की किरण? अब मान लीजिए कि किसी छोटे प्रकाश स्रोत जैसे टॉर्च लाइट से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और किसी दीवार पर पड़ रही हैं। अगर इसके बीच में कोई ठोस चीज रख दे तो क्या होगा? प्रकाश की कुछ किरणें वस्तु के किनारों से निकलकर दीवार तक पहुंच जाएंगी, कुछ किरणें उस वस्तु से टकराकर वापस आ जाएंगी और दीवार तक नहीं पहुंचेंगी। जो किरणें दीवार तक नहीं पहुंचती हैं वे अपने पीछे एक निर्वात छोड़ जाती हैं जिसे हम परछाई समझते हैं। परछाई काली इसलिए होती है क्योंकि दीवार के उस भाग में कोई प्रकाश नहीं होता जिससे टकराकर कोई भी प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचे, इसलिए हमें परछाई काली दिखाई पड़ती है। तो फिर पानी की परछाई क्यों बनती है? एनटीपीसी में इंजीनियर गोकुल भारद्वाज नाम ने इसका जवाब दिया। कहा, आप कांच के गिलास में पानी लीजिए, कांच खाली है तो परछाई बहुत ही कम नजर आएगी, लेकिन अगर उसमें पानी डाल दिया तो काली परछाई बनती दिखेगी। हालांकि ये भी धुंधली होगी और ठोस वस्तु की तरह एकदम काली नहीं होगी। पानी और कांच दोनों पारदर्शी माध्यम हैं। कांच खाली होने पर प्रकाश पहले हवा और फिर कांच और बाद में हवा से होकर गुजरा। लेकिन जैसे ही आपने गिलास में पानी भर दिया तो प्रकाश पहले हवा फिर कांच फिर पानी और फिर हवा से होकर गुजरा, इसलिए ये थोड़ी धुंधली हो जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल कृष्ण धींधवा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।